एशिया माइनर की ये 6वीं कलीसिया है जिसे परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से पत्र लिखवाता है और इस कलीसिया का नाम है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और फिलाडेल्फिया शब्द का जो अर्थ है और वो है भाईचारे का प्रेम। एशिया माइनर में फिलाडेल्फिया वो केंद्र था जहां लोग स्वास्थ्य के लिए और चंगाई के लिए आते थे। ये एक राजकीय व्यापार पथ पर स्थित था और एक प्रवेश द्वार के समान था। ये एक खुला द्वार था जो विशाल उपजाऊ पठारों की ओर था। इस नगर की स्थापना ईसा पूर्व 138 में की गई थी और 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसमें ये शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और उसके बाद रोमी सम्राट टिबेरियस ने इसे मूल नगर से करीब 30 मील पहले दक्षिण पूर्व में फिर से बनवाया और इसको फिलाडेल्फिया का नाम फिर से दिया गया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया स्मुर्ना की कलीसिया के बाद ये दूसरी कलीसिया है। वैसे तो ये 6वीं कलीसिया है, लेकिन स्मुर्ना के बाद, स्मुर्ना की कलीसिया के बाद ये दूसरी कलीसिया है जिसके विषय में परमेश्वर का आत्मा कोई भी नकारात्मक बात नहीं लिखवाता है। इसके विषय में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो इसके पक्ष में हैं, इसकी प्रशंसा में हैं, इसका अप्रिसिएशन है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 7वें पद से 13वें पद में देखते हैं तो वहाँ पर ये पत्र लिखा गया है। और लिखने वाले के विषय में जब हम 3 अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, लिखा है, जो सर्वसामर्थी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जो सर्वसामर्थी है और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, अर्थात यीशु मसीह इस कलीसिया को पत्र लिखवा रहा है। जबकि हम जाते हैं यशाया उसके 11वें अध्याय के पहले पद में, वहाँ पर यीशु मसीह जो कि इस कलीसिया को पत्र लिखवा रहा है उसके विषय में लिखा हुआ है, यशाया 11 उसका 1, कि तब ईशय के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ईशय के ठूठ अर्थात राजा दाऊद के वंश से, क्योंकि ईशय राजा दाऊद का पिता था। और लिखा है, तब ईशय के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और इसको जब हम इस विषय को देखते हैं और यशाया उसके 22वें अध्याय के 22वें पद में हम पाते हैं, लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। जब हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया को पत्र लिखवाने वाले के विषय में देखते हैं, उस लिखा है कि दाऊद की कुंजी उसके हाथ में है और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। और ये बात इस पत्र को लिखने के कई 100 वर्ष पूर्व यशाया ने लिख दिया था।
और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को अपने परिचय में यीशु मसीह इसी प्रकार से अपना परिचय देते हैं। और उसके बाद जब हम प्रकाशित वाक्य के उसके 3 अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर का आत्मा इस मंडली को लिखवा रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर हर एक के, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे वो मांडलिक रूप में हो, सामूहिक रूप में हो, उन तमाम कामों को जानता है और उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है और उसकी नज़र हर चीज़ पर पड़ती है। और यहाँ पर भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया से वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जो तू काम करती है उनको मैं जानता हूं। और तब आगे कहता है, मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए एक द्वार को खोला हुआ है, और जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कौन बंद कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया से कह रही है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल कर रखा है। ये कलीसिया जिसका नाम का अर्थ भाईचारे का प्रेम है, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल कर रखा है। और तब आगे कहता है, तेरी सामर्थ थोड़ी है। अर्थात ये कलीसिया छोटी सी थी, बहुत बड़ी विशाल कलीसिया नहीं थी, और इसलिए इसकी सामर्थ भी थोड़ी थी। पर उसी थोड़ी सामर्थ में परमेश्वर अपने कामों को करता है। यदि परमेश्वर के अनुकूल वो चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उनके काम परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हैं, तो परमेश्वर छोटे और बड़े का भेद नहीं करता। वो छोटे से भी वो काम करवा सकता है जो कि बड़े से। उसने छोटे से सैमुएल से भी बातचीत करके वो भविष्य की बातें बता दी जो वो बुजुर्ग एलिया से पहले बताया करता था। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझें। अरे हम तो छोटा सा समूह है, हम तो थोड़े से लोग हैं। वो कहता है, तेरी सामर्थ थोड़ी है, इसके लिए तुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम निराश हताश ना हो, लेकिन हम उसी सामर्थ में बलवंत होते जाएं। और लिखा है, तूने मेरे वचन का पालन किया है। छोटी सी सामर्थ है, छोटा सा झुंड है, थोड़े से लोग हो, लेकिन तुमने मेरे वचन का पालन किया है। महत्वपूर्ण बात यही है। समूह कितना बड़ा है, भीड़ कितनी ज़्यादा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है कि तूने मेरे वचन का पालन किया। एक बहुत बड़ी भीड़ पिंतेकुस्त के दिन पतरस के सामने जमा हुई थी, पर उसमें थोड़े से लोग, लगभग 3000 लोग आकर पूछते हैं कि हम क्या करें। और पतरस कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अपना मन फिराओ। और वो ऐसा करते हैं और एक कलीसिया की स्थापना वहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि मैंने मेरे वचन का पालन किया। जो वचन परमेश्वर ने दिया था उसका ये लोग पालन करते। ये छोटी सी मंडली उस वचन का पालन करती है और मेरा इनकार नहीं किया है, भयभीत नहीं हुई कि इतने बड़े नगर में इतने लोगों के बीच में हम तो मुट्ठी भर लोग हैं और हम घबरा जाएं, हम उनके समान काम करने लगें या अपने आप को उनको
समर्पित कर दें कि हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़े से लोग क्या कर सकते हैं। कहावत कहते हैं ना, अकेले चना बाहर नहीं झोंक सकते। नहीं, एक भी यदि है तो परमेश्वर वहीं से अपना काम शुरू करता है, और इसलिए कहता है कि तूने मेरा इनकार नहीं किया। ये फिलाडेल्फिया की मंडली की खासियतें हैं कि उसके काम जो हो रहे हैं उनको परमेश्वर जानता है, उसमें कोई खोट, उसमें कोई कमी, उसमें कोई भी ऐसी बात वो नहीं पाता जिसमें वो नकारात्मक बात कहे। लेकिन वो कहता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तू छोटा सा भी है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरा इनकार नहीं किया है। और तब उसके बाद 3 अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि परमेश्वर इस मंडली के लिए एक महत्वपूर्ण काम करने वाला है। उस फिलाडेल्फिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि यहूदी बन बैठे थे और झूठे थे। वो यहूदी होने का ढोंग रचते थे, वो यहूदी नहीं थे, परमेश्वर की चुनी हुई कौम नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को यहूदी प्रकट करते थे। और लिखा है ये कि परमेश्वर उनको इनके सामने झुकाएगा। लिखा है, जब हम 9वां पद देखते हैं, देख शैतान के उन सभा वालों को, इन ढोंगियों लोगों को यीशु मसीह शैतान की सभा कहता है। परमेश्वर का आत्मा इनको शैतान की सभा कहता है। और देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। तू छोटी है, तेरी शक्ति थोड़ी है, तेरी सामर्थ थोड़ी है, पर मैं शैतान की सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। शैतान की सभा वालों को फिलाडेल्फिया के इस कलीसिया के सामने परमेश्वर झुकाने वाला है। वो आकर तुझको दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे, उन पर यह प्रकट होगा कि परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रेम रखता है। यह एक बहुत बड़ी बात है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से कलीसिया के लिए काम करेगा, और जिनको ये स्वयं नहीं झुका सकते, परमेश्वर झुकाएगा, और इतना झुकाएगा कि ये आकर दंडवत करेंगे और मानेंगे कि हे फिलाडेल्फिया के लोगों, हे इस कलीसिया के लोगों, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। इस बात को ये शैतान की सभा वाले जान लेंगे और स्वीकार भी करेंगे। और तब 10वें पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये शैतान की सभा वाले कितने दिन से, कितने वर्षों से, कितने महीनों से सक्रिय थे हम नहीं जानते, लेकिन धीरज के साथ इस कलीसिया ने उनके अत्याचारों को, उनके धोखेबाजी को सहा है। और लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी, जब तूने बड़े धीरज के साथ इन दुष्टता की शक्तियों के सामने मेरे वचन को थामा है, तब परमेश्वर भी फिर से एक काम करने की बात करता है और कहता है कि इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। सारे संसार पर जो एक परीक्षा आने वाली है, पर चूंकि
तूने धीरज के साथ मेरे वचन को थाम कर रखा है, उसमें तू स्थिर बना रहता है, मैं तुझको उस परीक्षा से बचाऊंगा। एक बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर इस छोटे से झुंड से कर रहा कि पूरे विश्व पर यह परीक्षा आएगी, पूरे विश्व के लोग इस परीक्षा में पड़ेंगे, लेकिन मैं तुझको संभालूंगा, मैं तुझको बचाऊंगा। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। यह है परमेश्वर का वायदा। ना सिर्फ वो शैतान की सभा वालों को हमारे सामने, परमेश्वर के उन लोगों के सामने, उन कलीसिया के लोगों के सामने जिन्होंने धीरज रखा है, जिन्होंने विश्वास को थाम के रखा है, उनको झुकाएगा, उनको लज्जित करेगा, लेकिन परीक्षा से भी जो पूरे संसार पर आएगी उससे भी कलीसिया को बचा कर रखेगा। और तब एक सावधानी की बात परमेश्वर लिखवाता है। जब हम 3 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। वो कलीसिया को सावधान कर रहा है, ढांढस बंधा रहा है और उससे वायदा भी करा कि मैं शीघ्र तेरे पास आने वाला हूं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो तेरे पास विश्वास है, जो तेरे पास धीरज है, जो तेरे पास थोड़ी सामर्थ है, और जो तू वचन का पालन करता है और मेरा इनकार नहीं करता है, इन सब बातों को तू थामे रहे, दृढ़ता के साथ पकड़े रहे। क्योंकि एक विश्वासी का जीवन बड़ी सावधानी का जीवन है। उसे लापरवाही नहीं बरतनी है, उसे आलस्य नहीं करना है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। वो दुष्ट तो इसी ताक में रहता है कि ये कमजोर पड़ जाएं और मैं इन पर हावी हो जाऊं, और इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, क्योंकि यदि तूने सावधानी के साथ उसे नहीं थामा तो लिखा है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यदि तूने सावधानी के साथ तेरे पास जो कुछ है उसको थाम के नहीं रखा, तो वो दुष्ट उस मुकुट को जो तेरे लिए मैंने तैयार किया है छीन सकता है। और इसलिए वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमको चैतन्य हो रहना है। हम छोटे झुंड में हैं, बड़े झुंड में हैं, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां से हम शुरू हुए थे, पौलुस गलाती की मंडली को यही चेतावनी देता है कि क्या तुम आत्मा से प्रारंभ करके शरीर पर खत्म करोगे। कोई भी नकारात्मक बात फिलडेल्फिया की मंडली को परमेश्वर की आत्मा नहीं लिखा रही है, लेकिन उसको सावधान करती है कि तू जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई उसे तुझसे छीन ना ले। और तब एक इनाम की बात है। जब इतनी बातें, ये विशेषताएं जो कलीसिया में हैं स्थिर रहेंगी और वो उसको थामे रहेगा, तब लिखा है कि 12वें पद में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में ऐसे झुंड का एक खंबा बनाऊंगा। एक बहुत बड़ा
अवार्ड, एक बहुत बड़ा इनाम कि मैं तुमको परमेश्वर के मंदिर के अंदर एक खंभा, एक पिलर बनवाऊंगा। और लिखा है उस पर क्या लिखा जाएगा, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनवाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वो खंभा जो मंदिर के अंदर वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अपने परमेश्वर के का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग में से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 3 नाम उस खंबे पर लिखे जाएंगे, परमेश्वर का, उस नगर का, वो यरूशलेम जो कि स्वर्ग से उतरने वाला उसका नाम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का नया नाम उस खंबे पर लिखा जाएगा। उस छोटे से कलीसिया के खंबे को, जिसको वो अपने परमेश्वर के मंदिर में बनवाने वाला है, उस पर लिखा जाएगा। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि जय पाने वाले लोग परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनकर उस पर परमेश्वर का नाम, उस नगर का नाम जो परमेश्वर की ओर से नए यरूशलेम का रखा जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का नया नाम लिखा जाएगा। कितने बड़े सौभाग्य की बात, कितने आनंद की बात। जब हम इसको पढ़ते तो हमारा मन आनंद से भर जाता है कि परमेश्वर फिलदिल्फिया की मंडली के माध्यम से कितनी बड़ी बात उस छोटे झुंड को, जो ईमानदार है, जो स्थिर है, जिसने समझौता नहीं किया है, जो स्थिर है और जो धीरज से सब बातों को मानता है, उनका पालन करता है, उनको वो कितना बड़ा पद देने वाला है, कितना बड़ा स्थान देने वाला है। और तब 13वें पद में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या, बहुवचन में लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये सिर्फ थुआतीरा की कलीसिया या सिर्फ स्मुरना की कलीसिया या सिर्फ इन कलीसियाओं नहीं, लेकिन परमेश्वर फिलदिल्फिया की कलीसिया के साथ साथ सारी कलीसियाओं को, जो एशिया माइनर में थी और आज जो वर्तमान है, हम जो प्रभु की कलीसिया के अंग हैं, हम सब से कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसने भाईचारे के प्रेम के द्वार को हमारे लिए खुला रखा है कि उसमें लोग आए, आशीष पाएं, स्वास्थ्य पाएं, चंगाई पाएं। और इस द्वार से हम किसी रीति से समझौते को ना करें, हम समझौतावादी ना हों, लेकिन पूरी पवित्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के उस काम को, उस धीरज को और उस विश्वास को, उस वचन को जो उसने हमको दिया है, थामे रहें, उसमें स्थिर रहें। और तब ये द्वार बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। जो द्वार उसने खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, बिना उस द्वार के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और इस कलीसिया से भी परमेश्वर कहता है, मैंने एक द्वार खुला रखा है और इस खुले द्वार से तुम और तुम्हारे उन लोगों को जो मुझ में स्थिर रहते हैं, प्रवेश करके उस परमेश्वर के मंदिर में मैं खंभा बनाऊंगा, जिस पर परमेश्वर का, जिस पर नए यरूशलेम का नया नाम और जिस पर यीशु मसीह का नया नाम लिखा होगा, जो बाहर नहीं निकाला जाएगा लेकिन मंदिर में ही रहेगा, वो मैं तुमको बनाऊंगा। प्रभु हमारी सहायता करे। हम कितने बड़े झुंड में हैं, हम कितने लोग हैं
हम इस पर ना सोचें, पर हम इस पर विचार करें कि हम अपने प्रभु की कलीसिया हैं, उसने हमको खंबा बनाने का वायदा किया है और अब हमको अपने कामों को जिसे वो जानता है बड़ी सावधानी से करना है। हमारी सामर्थ थोड़ी है, इस पर चिंतन ना करके उसके वचन का पालन करना है, उसका इनकार नहीं करना है, और तब वो शैतान की सभा वालों को हमारे सामने झुकाएगा और वो हमारे धीरज को देखकर, जिसको हमको है, हम में है, थामे रहकर जब हम रहेंगे, वो हमारा स्थान उस भवन में बनाएगा। हमको उस भवन में स्थान पाना है तो स्थिर रहना है, पवित्र रहना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए, जिसको कि तू हर बार एप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है, उसको सराहता है कि उसके काम जो तू जानता है सब तेरी दृष्टि में उचित हैं, और तू उसको बड़े वायदे भी करता है कि शैतान की सभा वाले भी तेरे सामने झुकेंगे और प्रकट होगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हर एक संसार की उस विपत्ति और उस परीक्षा से तू उसको बचाएगा, और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाकर स्थिर करेगा, जो निकाला नहीं जाएगा, पर जिस पर परमेश्वर का, उस नगर का और तेरा नाम लिखा होगा। प्रभु हमको ऐसी योग्यता दे, हमको ऐसी स्थिरता दे, ऐसी पवित्रता दे कि हमारे विषय में भी तेरी यही साक्षी हो और हम तेरे भवन में एक खंबे के रूप में स्थापित किए जा सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ,